गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक सृष्टि का पेज नंबर 36 पर फिफ्थ लेसन आता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा एक ऐतिहासिक कविता है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक फूल के माध्यम से देश प्रेम की भावना को, देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है कि भारतीयों के मन में देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति किस प्रकार के भाव होने चाहिए। बहुत सुंदर कविता है, इसको आज हम समझते हैं। एक फूल की अभिलाषा, एक फूल की इच्छा, एक फूल अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे ईश्वर, चाहा नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं। मैं इच्छा नहीं रखता कि मुझे सुरबाला, देवबाला जिसको बोलते हैं, स्वर्ग की कन्या या देवबाला, गहनों में उसके गहने बनूं, उनकी माला, कान के फूल, उसमें मुझे बींधा जाए, उसमें मुझे लगाया जाए। चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और ना ही मुझे ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे प्रेमी की माला में बींधा जाए। वरमाला भी हम उसको कह सकते हैं, उसमें फूलों की बनती है। मैं ऐसी भी कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊँ। हे ईश्वर, ना तो मुझ में ऐसी कोई इच्छा है कि राजाओं की जो शव होते हैं उन पर मुझे बिखेरा जाए, उन पर मुझे डाला जाए। चाह नहीं, और देखिए सबसे बड़ी इच्छा क्या कर रहा है, हे ईश्वर, ये मैं ऐसी भी इच्छा नहीं रखता कि देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, अपनी किस्मत पर खुश हूं कि देखो मैं देवता के सिर पर चढ़कर बैठा हूं। मुझे ऐसी भी कोई चाह नहीं है, मुझे ऐसी भी कोई अभिलाषा नहीं है। क्या अभिलाषा है फिर? क्या अभिलाषा कर रहा है फूल? क्या चाह रहा है? किसको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मान रहा है? इन पंक्तियों में पता चलता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, अपने मित्र वनमाली, वन के माली से कह रहा है, हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और कहाँ पर गिरा देना, और उस रास्ते पर, उस पथ पर मुझे फेंक देना, चढ़ा देना, डाल देना, बिखेर देना। कौन से पथ पर? जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर देश के युवा, देश के सैनिक, देशभक्त अपनी बलिदान देने के लिए, देश की सेवा के लिए जा रहे हों, मुझे उस पद पर बिखेर देना। वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो देखिए, एक फूल के माध्यम से कवि ने किस प्रकार से भारतीयों के मन में देश के प्रति, देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है कि एक फूल भी किस प्रकार से अपने भाग्य पर इठला रहा है अपने आप को। वह कुछ ऐसा नहीं कर सकता, केवल इतना कर सकता है कि उन पथ पर बिखेर दिया जाए और उस पर अनेक देशभक्त जहाँ पर अपने देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो उनके पैरों के नीचे आकर वह अपने आप को धन्य मान लेगा। तो यह कविता हमें देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित करने में सहायक है, प्रेरणा देती है। आपको इस कविता को बार बार पढ़ना है और लर्न भी करना है, याद करना है और गुनगुनाना है। इसका बुक वर्क आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।